और टीचर को टीचर ही रहने दे, उसको मुस्लिम, हिंदू, यादव, राजपूत ना बनाएं। एक शिक्षक को शिक्षक ही रहने दे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, खास करके जो देखने को मिल रहा है दोनों टीचरों के बीच, बहुत दुख होता है। रोशन सर जेल जाते हैं, उनके छात्र रोड पर आते हैं। स्टूडेंट का जो भविष्य है वो डार्क में जा रहा है। अपने प्रति नहीं, कम से कम स्टूडेंट के प्रति सोच के ये सब काम को ख़त्म करना चाहिए। रोशन सर अगर एलिगेशन लगा भी रहे हैं तो वो कुछ हद तक सही है। शिक्षा के मंदिर में जब दो टीचर आपस में उलझ जाते हैं तो छात्रों पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसी को लेकर हम बातचीत करने के लिए ग्लोबल इंग्लिश स्पोकिंग सेंटर के संचालक वसीम खान जी के पास पहुंचे हैं सिरघाटी, और हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है। वसीम जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से दो टीचर खान सर और रोशन आनंद सर आपसी विवाद में उलझ चुके हैं, ऐसे में बच्चों के करियर पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आपकी नज़रिए से? सबसे पहले तो शुक्रिया महुआ चैनल और आपका। और सच बात है, दोनों एक महान टीचर हैं और बड़े टीचर हैं। खान सर की बात किया जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं एजुकेशन क्षेत्र में। अगर ज्ञान बिंदु सर का बात की जाए तो वो भी एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों एक बड़ी पर्सनालिटी हैं बिहार के लिए, और दोनों गर्व हैं आज देश के, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, खास करके जो देखने को मिल रहा है दोनों टीचरों के बीच, बहुत दुख होता है। एक शिक्षक होके, चलिए मनमुटाव हर जगह पे होता है, इसका सबसे बेस्ट जगह था कि इसको बैठ के आपस में बात करके इसको सुलह कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, 2 तारीख को जो घटना घटी थी खान सर की कोचिंग में। चलिए ये तो जांच का विषय है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि कोर्ट जांच करेगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंड देना भी चाहिए, पनिशमेंट उनको देना भी चाहिए, दे डिजर्व फॉर दैट। लेकिन उसके बाद रोशन सर जेल जाते हैं, उनके छात्र रोड पर आते हैं, फिर खान सर के छात्र रोड पे आते हैं। तो इससे स्टूडेंट का जो भविष्य है वो डार्क में जा रहा है। खास उनको रोड पे लाना ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, खास करके ये बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, आपकी लड़ाई अच्छी बात है, आप अपने स्टूडेंट्स से आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि तुम लोग रोड पे मत आओ, तुम लोग अपने एजुकेशन पे काम करो। दूसरी बात, रोशन सर 13 दिन या 12 या 13 दिन जेल में रहे हैं, अब वो सही से क्लास नहीं ले पाए। जितना दिन भी जेल में रहे हो वो सही से क्लास नहीं, बच्चों का क्लास डिस्टर्ब हुआ। अब खान सर इस टेंशन में उनके बच्चों का क्लास डिस्टर्ब हुआ। एक तरफ जब आप बात करते हैं भविष्य के बारे में, स्टूडेंट के भविष्य के बारे में, तो कम से कम उनके प्रति सोच के, अपने प्रति नहीं, कम से कम स्टूडेंट के प्रति सोच के ये सब काम को ख़त्म करना चाहिए। और जैसे बात हो रहा था वैसे चलना चाहिए। अब दूसरी घटना, कल 1-2 दिन पहले घटना घटी है, ज्ञान बिंदु सर के प्रिंस यादव भाई डेथ कर गए। तो ये तो सच बात है कि किसी का भी जवान भाई अगर डेथ करता है तो बड़ी दुख की बात होती है, और सभी के लिए ये दुख की बात है कि इतने बड़े भाई डेथ कर गए हैं और जवान भाई थे, तो दुख की तो बात सचमुच है। लेकिन दूसरी बात ये कि मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था कुछ शिक्षक का। चलिए रोशन सर के बारे में थोड़ा मेरा हमको समझ में आ रहा है कि उनके भाई डेथ किए, वो कुछ बोल रहे, दुखी के कारण इंसान कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब कुछ मैं इंटरव्यू देख रहा था कुछ शिक्षक का जो डायरेक्ट आरोप कर रहे हैं। अब उस लड़ाई को इस लड़ाई से आप जोड़ के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और इस कारण स्टूडेंट को बहका रहे हैं। ये थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा। उनके तरफ से आरोप भी लगाया गया है कि मेरा भाई जो है उसको मार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए खान सर का नाम वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, ये सब लोग करता है। अभी झगड़ा 2 के बीच में चल रहा है, कुछ घटना घटती है तो रोशन सर अगर एलिगेशन लगा भी रहे हैं तो वो कुछ हद तक सही है। अगर वो लगा रहे हैं तो कुछ हद तक सही, क्योंकि वो दुखी में है, उनके ऊपर अभी दुख का पहाड़ है, वो मैं समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी लोग अगर ये बात कर रहे हैं खान सर के खिलाफ, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो दोनों के विवाद में बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ हो रहा है ना? ये तो मैंने अपने पहले ही बताया कि कैरियर बच्चों का बर्बाद हो रहा है। कल भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, बच्चों को बहकाया जा रहा था, कंप्लीट बहकाया जा रहा था। आप किसी को बोला भगवान मत मानो, उसकी तुम लोग तुरंत भगवान मान लेते हो, रावण है, नटवर लाल हैं, क्या क्या एक टीचर के लिए एक शब्द यूज किया जा रहा था। तो ये तो खैर बुरा है। अब कौन दोषी है ये जांच का विषय है, लेकिन मैं कोर्ट नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट किसी को बोल दूं कि आप दोषी हैं। मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ कि मैं फैसला सुना दूं। तो कल जो मैं इंटरव्यू देखा था, बहुत सारे शिक्षक का तो डायरेक्ट तो फैसला सुना रहे थे, डायरेक्ट फैसला सुना रहे थे कि मर्डर करा दिया गया, क्या क्या करा दिया, जबकि एक उनके दोस्त के भाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। खैर उस पर भी हम भरोसा नहीं करते हैं।
जैसे रोशन ने सर ने एक बात बोला था कि जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, तो मैं भी उसके सहमत में हूँ कि होना चाहिए, एकदम होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये एक कन्वर्सेशन का भी, अब जिस तरह से अब देखिए खान सर, पूरी दुनिया उनको खान सर के नाम से जानती थी, अब 2 तारीख के बाद में कंप्लीट उनका नाम चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, एक एजुकेशन के क्षेत्र में आप ठीक पॉलिटिक्स वाला रोल कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। मैं खास करके मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। हाँ, रोशन सर ने जो बात बोला कल निकलने के बाद जेल से, जो बात बोला वो उनके भाई के साथ घटना घटी है। वो अभी कंप्लीट मतलब इमोशनली ब्रोकन है। अगर इमोशनली ब्रोकन तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि इमोशन में जब आदमी रहता है कुछ भी बोल सकता है। लेकिन बाकी लोग को बोलना ये थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा कि बाकी लोग और आग में जो घी डालने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। बल्कि सबसे बेस्ट तरीका था कि रोशन सर ने जो बात बोला, जांच क्यों, आप जांच पे आवाज़ उठाइए, एकदम कंप्लीट उठाइए। एक तरह आप बोलते हैं कि कई विधायक और मंत्रियों के भी इस पर बयान आ रहे हैं। देखिए, विधायक मंत्री के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते, खास करके उनको तो हर विषय में एक चाहिए। तो कम से कम आप शिक्षक है, आपको समझना चाहिए, उनको भीड़ चाहिए। आप भी देखते हैं कि स्टूडेंट लोग इलेक्शन टाइम में झंडा उठा के नारा लगाता है, तो ये सब खैर अलग बात है, उस पर तो चर्चा हम करना ही नहीं चाहते हैं। मेरे को मंत्री क्या बोल रहे हैं उसका इतना हमको दुख नहीं हो रहा है, हमको दुख हो रहा है एक शिक्षक जिस तरह आपस में लड़ रहे हैं और बाकी शिक्षक जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। मंत्री क्या बोल रहे हैं, नेता क्या बोल रहे हैं, उस पर हमको इतना दुख नहीं है, क्योंकि उनका तो हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, हर चीज़ों में सुनते आ रहे हैं। अगर मान लिया कि 2 पार्टी है, अगर आरजेडी इधर है तो जदयू उधर रहेगी, जदयू उधर है तो आरजेडी इधर रहेगी। लेकिन शिक्षक में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे महुआ खबर के माध्यम से देश के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बच्चों लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कृपया करके रोड पर ना आएँ, क्योंकि आपका भविष्य है, आपका करियर है, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। और हाँ, दूसरी बात यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर जो भी टीचर दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। लेकिन किसी को डायरेक्ट ब्लेम करना, डायरेक्ट फैसला सुना देना, इसके साथ भी मैं सहमत नहीं हूँ। ना मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हाँ खान सर सही है या ज्ञान बिंदु सर सही है, लेकिन जो भी अगर दोषी है उनको सज़ा होना चाहिए। और टीचर को टीचर ही रहने दें, उसको मुस्लिम, हिंदू, यादव, राजपूत न बनाएं। एक शिक्षक को शिक्षक ही रहने दें, ताकि उनके पास हर जात के बच्चे आते हैं, हर धर्म के बच्चे आते हैं, तो वो उसी वे में फोकस करें। तो एक शिक्षक को शिक्षक ही रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू सो मच।